साफ पानी का हुसूल कराची वालों के लिए इम्तिहान बन गया। हसन लश्करी धोबी घाट और अतराफ में पानी बहरान, इलाका मकीन बूंद बूंद को तरस गए। बुलंद इमारतों को गैर कानूनी कनेक्शन दिए जाने का भी इंकशाफ। कश्मीर कॉलोनी में 8 साल बाद भी पानी का मसला हल न हुआ। शाह फैसल, कोरंगी, कयूमाबाद और माड़ीपुर के मकीन भी खबर। हमारी लाइनें वहाँ पर बेची गई हैं। ये हम बहुत पुराने यहाँ के रिहायशगार हैं। यहाँ पर अपना बच्चों का गुजारा कैसी बड़ी मुश्किल से करें। हम लोग पानी कोई इर्द गिर्द भी नहीं आ रहा जो हम भर के और अपना गुजारा करें, और अगर आ रहा है हफ्ते में एक बार तो इतना गंदा पानी दे रहे हैं। 25-50 लाख रुपया लेके गार्डन वेस्ट के पूरे हाई राइज बिल्डिंग जो बने हुए हैं उनको पानी दे रहे हैं। ये मुकामी आबादी एक बरसों से यहाँ रह रहे हैं। रोशनियों का शहर अंधेरों में डूबने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे तक अजियतनाक लोड शेडिंग। दिन का सुकून और रात का चैन तबाह। बिजली लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। के इलेक्ट्रिक का शहर में कहीं भी लोड शेडिंग न करने का दावा। रिहायशी बंगलों की बिजली फौरी बहाल की जाए। सिंध हाई कोर्ट का के इलेक्ट्रिक को हुक्म। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए। कानून के मुताबिक किसी रिहायशी जगह की बिजली मुनक़ता नहीं की जा सकती। के इलेक्ट्रिक को गुज़श्ता महीनों के बिलों में नजरसानी करने की हिदायत। समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। गैस बहरान कराची वालों का मुकद्दर बन गया। रात 10 से सुबह 6 बजे तक गैस गायब रहना मामूल। दिन के औकात में भी बहरान की शिकायत। माचकोट, गुडाब टाउन और शाह लतीफ टाउन के मकीन परेशान। खुदा की बस्ती, गार्डन और आम सवामी में लोड शेडिंग। अवामी कॉलोनी, मलीर, कोरंगी और औरंगी टाउन में भी बहरान। गैस की बढ़ती लोड शेडिंग ने शहरियों को चकरा दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास में बड़े फैसले। स्मॉल इंडस्ट्रीज के परमिट के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने का फैसला। तमाम प्लॉट्स की डिजिटलाइजेशन भी होगी। टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें महकमा सनत की प्रिंटिंग प्रेस से छपवाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब। सॉलिड वेस्ट वर्कर्स के मसाइल हल करने का आज़म। वज़ीर सनत यूनिस ढाका बोले, तरक्याती कामों की निगरानी के लिए कमेटी बना दी। क्वालिटी को भी चेक कर रहे हैं। इब्राहिम हैदरी के सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस इलाज की मुंतज़र। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल की एम्बुलेंस खड़ी कर दी गई। बोझ सिर्फ एक एम्बुलेंस पर पड़ गया। मरीजों को लाने और ले जाने में मुश्किलात का सामना। कराची कैंट स्टेशन का रिजर्वेशन सिस्टम मुश्किलात से दो चार। अमले की तादाद न होने के बराबर। इकॉनमी क्लास में 11 काउंटर्स पर सिर्फ 3 अफराद बुकिंग के लिए मौजूद। रेलवे इंतजामिया ने खामोशी अख्तियार कर ली। कब्जा माफिया कितना ही मजबूत क्यों ना हो, एक्शन लेंगे। करप्ट माफिया को मुतहरक नहीं होने देंगे। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। का हुकूमती रिट कायम करना हमारा मकसद। जानबूझकर पानी बहरान पैदा किया जा रहा है। गैर कानूनी मुकीम अफराद को हर हाल में बाहर निकालेंगे। कराची ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। 4 यूसी चेयरमैन और 2 वाइस चेयरमैन की नशिस्तों पर 57 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब माड़ीपुर यूसी 3, इब्राहिम हैदरी टाउन यूसी 8 और सदर टाउन की यूसी 13 से चेयरमैन के उम्मीदवार। सलमान अब्दुल्ला मुराद गडाब टाउन की यूसी 7 से उम्मीदवार। जमात इस्लामी, पीटीआई और टीएलपी के उम्मीदवार भी मैदान में। महंगाई की बहती गंगा में सीमेंट कंपनियों ने भी हाथ धो लिए। अपना घर बनाना भी नामुमकिन होने लगा। कराची में सीमेंट की बोरी मजीद 30 रुपए महंगी। ये 1180 रुपए की हो गई। दुकानदारों ने जिम्मेदारी पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट पर डाल दी। कहा था मिराती शोबा मांद पड़ गया। महंगाई ने सबको परेशान कर रखा है। सीमेंट तो मतलब पर लग चुके हैं उसको कि 1150, 1170, 1210 रुपये तक यहाँ पे जो अच्छी क्वालिटी की सीमेंट होती है बिकती है। और जो सबसे लोअर क्वालिटी भी है वो भी तकरीबन 1110, 1120 रुपये पे आ चुकी है। मज़दूरों के पास काम नहीं है। मतलब ये सब महंगाई होने की वजह से। जब पीछे भी महंगाई हो रही है और हम भी मजबूर है कि हमें भी आगे माल जो है वो महंगा बेचना पड़ता है। कुव्वत खरीद में कमी। सब्जियां सस्ती होकर भी महंगी। फी किलो टमाटर की खरीदारी के लिए 1 लाल नोट दरकार। पालक 20 रुपए सस्ती होकर 80 रुपए किलो हो गई। हरी मिर्ची 200, आलू 90 और प्याज 80 रुपए किलो। अदरक 1200 और लहसुन 540 रुपए किलो मिलने लगे। लीमू 400 और भिंडी 160 रुपए किलो दस्तयाब।
अंधेर नगरी चौपटराज मुनाफाखोर बेलगाम, होलसेल में दालें सस्ती, परचून में कीमतें कम न हो सकी। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर एसोसिएशन फरीद कुरैशी बोले, महंगे डॉलर पर दालें इंपोर्ट करने वाले कीमतें कम नहीं करेंगे। पेट्रोल और बिजली सस्ती होने तक महंगाई कम नहीं होगी। इंपोर्ट की हुई दालें जो है वो 3 माह के बाद पाकिस्तान में आती हैं। 2-3 माह लग जाते हैं, तो अब उन्होंने 2-3 माह पहले जो डॉलर ख़रीदा हुआ था उसके बाद वो डॉलर के हिसाब से वो दालें आई। अब वो आकर हमारे पोर्ट पर क्लियरिंग होगी, तो फिर उसके बाद वो तमाम अशिया जो है पुराने रेट्स पर ही लोग फ़रोख्त करते हैं। डॉलर को खूब रगड़ा, रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 14 पैसे सस्ता 281 रुपये 55 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपये 50 पैसे पर बरकरार। इधर स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 46 पॉइंट्स का इजाफा, 47,500 की सतह पर ट्रेडिंग। गिरां फिरोशों की शामत, असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग हसन जफर के छापे। मुख्तलिफ बाजारों में दूध, सब्जियों और दीगर अशिया की कीमतों का जायजा लिया। हसन जफर बोले, कंप्लेन बॉक्स लगा रहे हैं जहां आवाम शनाख्त जाहिर किए बगैर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। हमने जो है ना बहुत सारे जो मिल्क शॉप्स हैं और वेजिटेबल वेंडर्स हैं उनकी हमने प्राइस चेकिंग की। इस हवाले से तकरीबन 6 से 7 जो है वो मिल्क शॉप्स को हैवी फाइन्स किए गए। ग्रेड 19 के 20 से ज़्यादा अफसर विफाकी और सूबाई इदारों में तैनात। अफसर अगले ग्रेड में तरक्की के लिए सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर चले जाएंगे। डीजी सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी आगा फखर हुसैन का तरबियत पर जाने से इनकार। लाडलों को नवाजने का सिलसिला ना थम सका। महकमे बल्दियात के अजब फैसले। जिन्ना टाउन में ग्रेड 16 के अफसर को म्यूनसिपल कमिश्नर तैनात कर दिया गया। एजाज अहमद शेख मली टाउन से तनख्वाह ले रहे हैं। अवाम दोस्त मंसूबा तकमील की जानिब गामजन। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ऑनलाइन डोमिसाइल और PRC के इजरा का आगाज। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद नेहा शाह का कहना है कि घर बैठे अप्लाई किया जा सकेगा। अवाम को दफातर के चक्कर काटने से निजात मिलेगी। शहरियों ने भी इत्मीनान का इजहार कर दिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में PNF नेट बॉल कप टूर्नामेंट तकरीब का आगाज कौमी तराने से किया गया। इवेंट में मुख्तलिफ तालीमी इदारों की 38 टीमें शरीक होंगी। कराची वाले क्रिकेट के बुखार में मुब्तला। ग्रीन शर्ट्स की फरोख्त में इजाफा। लाइट हाउस की दुकानों में भारतीय शर्ट्स भी दस्तयाब। दुकानदार कहते हैं, हम भारतीयों की तरह तंग नजर नहीं, खेल में सियासत को शामिल नहीं करते। वर्ल्ड कप 4 साल के बाद इवेंट आता है। पाकिस्तान इंडिया के मैच में ये कि चलो तेज़ी जो 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। माल मार्केटों में शार्ट हो जाता है। शर्टें जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। और हमारे पास दूसरी टीमों की भी शर्टें हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, सारी टीमों की हमारे पास टी शर्टें हैं। क्वांटिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान इंडिया के मैच में जितनी शर्ट होती है सारी सेल आउट हो जाती है। नाम भी लिखवाएंगे रिजवान का, शाहीन का, कि बेस्ट प्लेयर है हमारे ये। यार इंशाल्लाह देखें, जैसे 92 का था ना, तो इंशाल्लाह दुआ करें कि हम ज़रूर जीतेंगे। दुआओं में बड़ी वो होती है। और हमारी पूरी जो कौम है ना, कुछ भी हो, मैच हारे या जीते, हम मोहब्बत क्रिकेट से करते हैं और पाकिस्तान से करते हैं। और शहर कायद में सूरज आंखें दिखाने लगा। गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 28 से 34 के दरमियान रहने का इम्कान है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज भी बरकरार। आवाम को सांस लेने में मुश्किलात का सामना।